Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. In which Indian state was a recent case of polio reported, prompting an investigation and health alert? तो किस स्टेट में पोलियो का नया केस देखा गया है जिससे अलर्ट जारी हो गया है? तो ये है कौन सा? ये है मेघालय. आंसर इज बी. मेघालय में देखा गया है ये केस. बांग्लादेश के स्थान पर किस देश में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा? विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 इन प्लेस ऑफ बांग्लादेश? तो बांग्लादेश के स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात करने वाला है. बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रही है इसकी वजह से वहाँ पे नहीं हो रहा है. किस देश में हनुमान जी का स्टैचू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया है? इन विच कंट्री हैज़ द स्टैचू ऑफ यूनियन ऑफ हनुमान इज इंस्टॉल्ड? तो ये किया गया है अमेरिका में. अमेरिका के टेक्सास में ये किया गया है और ये 90 फीट ऊंची प्रतिमा है. ओके, और अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है ये. वॉट इज स्लो लोरिस रिसेंटली सीन इन न्यूज? स्लो लोरिस क्या है? तो ये एक प्राइमेट है. आंसर इज ए. ओके, स्लो लोरिस एक प्राइमेट है. इसको अभी अभी ये असम में डिस्कवर्ड हुआ है और ये बहुत ही वेमनस होता है और इसको साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है. ये HCL टेक्नोलॉजी के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new CFO by HCL Technology? तो HCL टेक्नोलॉजी के CFO नियुक्त हुए हैं. इनका नाम है शिव वालिया. आंसर इज सी. अगस्त 2024 में नेपाल के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत नेपाल ने कितने मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदने पर सहमत हुआ है? इंडिया हैज़ एग्रीड टू परचेज हाउ मैनी मेगावाट ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेपाल ड्यूरिंग द विजिट ऑफ नेपाल्स फॉरेन मिनिस्टर टू इंडिया इन अगस्त 2024. तो ये एग्री हुआ है 251 मेगावाट की बिजली के लिए. हाल ही में टोमिको एट्रका दुनिया की सबसे उम्र दराज इंसान बन गई हैं. वह किस देश की हैं? टोमिको एट्रका हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. सी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो ये हैं कहाँ की? ये हैं जापान की. जापान की हैं और 116 वर्ष की हैं. जापान की 116 वर्ष की. इसके पहले स्पेन की थी मारिया थी 117 वर्ष की उम्र में. इनका अभी अभी 2 दिन पहले निधन हो गया. अब जापान में हैं मारिया डेड हो. अब जो बची हैं वो जापान में हैं. इन सबसे उम्र दराज 116 की टोमिको एट्रका. हु लॉन्च 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नेम प्रॉम्प्ट ड्रिप्स जल विद्युत DPR? तो ये लॉन्च किया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा. हाल ही में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप की खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन द नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप टाइटल? तो इनका नाम है डायना पंडल. हाल ही में 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड द 98th CII इंडियन अफ्रीका बिजनेस समिट? तो ये किया गया है जगदीप धनखड़ के द्वारा. भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? इंडिया हैज साइंड ए ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट विद विच कंट्री? तो इंडिया ने साइन किया है ये जापान के साथ. कौन सा यूरोपीय देश 2025 से अतिरिक्त अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू करेगा? विच यूरोपियन कंट्री विल इंट्रोड्यूस कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस फ्रॉम 2025? तो ये शुरू करने जा रहा है क्रोएशिया. हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग दी है? विच रेटिंग हैज़ बीन गिवन टू शक्तिकांत दास बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन? तो ये मिला है इनको A+ रेटिंग. दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? विच हैज़ बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट डेयरी ब्रांड? तो स्ट्रॉन्गेस्ट डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है अमूल को.
हाल ही में किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 में सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड सेफ डे मिशन एट पेरिस ओलंपिक पैरालंपिक 2024? तो ये हैं सत्य प्रकाश सांगवान। हाल ही में ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डीजी कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द डीजी ऑफ ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन? तो इन ESIC के हेड कौन बने हैं? ये बने हैं अशोक कुमार सिंह, डीजी बने हैं ये, डायरेक्टर जनरल। Which country did India elevate its relationship ties with a comprehensive strategic partnership? Comprehensive strategic partnership के लिए टाइज किया है किसके साथ? मलेशिया के साथ। Recently, the scientists have discovered a reservoir of liquid water on which planet? लिक्विड वाटर का रिजर्वायर डिस्कवर किया है साइंटिस्ट ने मार्स पर। Which country recently co-hosting conference on online radicalization with European Union? तो किस कंट्री कौन सा कंट्री है जो होस्ट करेगा ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन विद यूरोपियन यूनियन? तो ये करने जा रहा है हमारा प्यारा भारत। आंसर इज सी। यूनाइटेड नेशन एट न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन एट न्यूयॉर्क? तो ये हैं पार्थानेनी हरीश। आंसर इज बी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.